Good morning, everyone. Welcome you all in this science class. I'm Kavita Gupta, your science teacher, and today we will continue our chapter Motion and Measurement of Distances. Okay, and today is our last topic of this chapter, Types of Motion. Okay, चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, कंप्लीट हो गया हमारा. आज ही लास्ट टॉपिक हमारा बचा है. दिस इज टाइप्स ऑफ मोशन. कल मैंने आपको बताया था कि मोशन किस किस तरीके के होते हैं ना. आज हम डिटेल में उनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस टाइप से जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपना मोशन करते हैं. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर. You may have observed the motion of a vehicle on a straight road, march past of soldiers in a parade, or the falling of a stone. ओके, इन सब के मोशन के बारे में आप पढ़ चुके हैं. मीन्स आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रेट व्हीकल जो होता है वो एक स्ट्रेट रोड पर किस तरीके से चलता है. स्ट्रेट मीन्स सीधी एकदम, है ना. मार्च पास्ट होता है, सोल्जर्स की जब परेड होती है तो वो एक लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में किस तरीके से चलते हैं. और जब हम ऊपर से एक स्टोन को नीचे गिराते हैं तो वो किस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन में, ऐसे कर्व होते हुए तो नहीं आता, एकदम स्ट्रेट लाइन में आकर वो नीचे गिरता है ना. तो व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज दिस. तो ये किस टाइप का मोशन है. दिस इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन. ओके, मीन्स जब भी मोशन कहाँ होता है, एक स्ट्रेट लाइन में होता है तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, और वी कैन से रेक्टिलिनियर मोशन. ओके, स्प्रिंटर्स इन अ 100-meter रेस ऑल्सो मूव अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक. ठीक है, जो रेस में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो किस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं, ट्रैक को फॉलो करते हुए रेस करते हैं. कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स. और आप अपने चारों तरफ देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें आपको ऐसे लगेगा कि जो मोशन है वो हमेशा कैसा हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है ना. देखिए जिस तरीके से इसमें हम देख रहे हैं, मार्च पास हो रहा है, ये परेड हो रही है, व्हीकल्स हैं अपने अपने लेन में किस तरीके से ट्रैक पर स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, है ना. तो ये सारा जो है सब कैसे होते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन है ये, है ना. फिगर 10.12 some examples of rectilinear motion. In all these examples, we see that the objects move along a straight line. This type of motion is called rectilinear motion. Okay, when objects move along a straight line, this type of motion is called rectilinear motion. Okay, rectilinear, linear means होता है straight line, है ना. linear means एक line के अंदर straight line में चलते हैं तो उसे हम बोलते हैं rectilinear motion. Okay, तो फर्स्ट हमने इसका टाइप पढ़ा मोशन का, रेक्टिलिनियर मोशन. ओके, अंडरलाइन कर लेना इसे, इसकी डेफिनेशन है ये. नाउ द सेकंड इज सर्कुलर मोशन, है ना. इसमें है एक्टिविटी 7. देखिए, टेक अ स्टोन, टाई अ थ्रेड टू इट एंड रील इट विद योर हैंड. अपने हाथ में क्या करें, कि स्टोन को ले, ठीक है, उसको एक थ्रेड से हैंग करें. व्हील इट, व्हील इसमें से चारों तरफ ऐसे गोल उसको थोड़ा सा घुमाना है, व्हील जैसे घूमता है ना. ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द स्टोन, स्टोन के मोशन को फिर आप ऑब्जर्व करिए. वी सी दैट द स्टोन मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ. हम देखेंगे जो स्टोन है वो एक सर्कुलर पाथ में क्या करेगा, मोशन करेगा. मीन्स ऐसे गोल गोल घूमेगा. कभी आपने किया भी होगा, एक स्टोन को थ्रेड से नीचे लटकाकर और उसे इस तरीके से गोल गोल घुमाइए तो वो अपने आप क्या करता है, एक सर्कुलर मोशन में, मीन्स एक सर्कल में क्या करता है, मोशन करता है ना. इन दिस मोशन द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन्स द सेम. दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. इस टाइप के मोशन में देखिए क्या डिफरेंस कह सकते हो आप इसमें और रेक्टिलिनियर में. रेक्टिलिनियर मोशन में क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग जो पोजीशन है, ठीक है, और जो एंडिंग पोजीशन है वो दोनों क्या है, अलग अलग है. मीन्स जो ऑब्जेक्ट है वो जहां से चलना स्टार्ट होता है थोड़ी देर के बाद जो उसकी पोजीशन है वो चेंज हो जाती है. मीन्स वो कोई डिस्टेंस कवर करता है ना. लेकिन सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि कोई डिस्टेंस कवर नहीं हुई है, उसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया. स्टोन आपके हाथ से जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर वो रहता है, बट फिर भी वो क्या कर रहा है, लेकिन मोशन कर रहा है ना. जिससे आप कह सकते हो क्लॉक, क्लॉक की जो निडल होती है सेकेंड वाली,
वो भी सर्कुलर मोशन कर रही है, मोशन चल रहा है उसमें, लेकिन उसका वो कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रही है। जहां स्टार्टिंग पोजीशन और जब वो एंडिंग पोजीशन पर आएगी तो वो सेम पोजीशन होती है, उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन एक ही होगी। जहां से वो चलना शुरू करती है वो पूरा सर्कल लेकर वहीं आकर स्टॉप होती है ना। तो इस टाइप का जो मोशन होता है ये कहलाता है सर्कुलर मोशन, जिसमें कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रही है। मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर है वो उतनी ही दूरी पर हमेशा बना रहता है। ठीक है, जैसे आप फैन का एग्जांपल ले सकते हैं। सीलिंग फैन होते हैं, फैन की जो ब्लेड्स होती हैं, पंखुड़ियां जो होती हैं, वो सर्कुलर मोशन में क्या करती है, मूव करती है, बट उनका जो डिस्टेंस है वो हमेशा कैसा रहता है, सेम ही रहता है ना। जिस तरीके से आप देखिए इसमें देख सकते हैं, इसे अंडरलाइन कर लेना। सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन है ये, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, जिसमें क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर, मीन्स इसमें कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रही है, डिस्टेंस हमेशा कैसी रहती है, सेम रहती है। व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव इन अ सर्कुलर पाथ, दिस मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ओके, इनकी डेफिनेशंस मैं आपको लिखवा दूंगी, है ना। जिसमें दिख रहा है आपको, ये चल रहा है ना, ये ऑक्स से ये पूरा एक ऐसे राउंड लगा लेगा इसका। ठीक है, इसको पानी निकालने के लिए इसको काम में लेते हैं। ये है सम ऑब्जेक्ट्स इन सर्कुलर मोशन, ठीक है। और एक ही फैन दिख रहा है। ये सारे एग्जांपल्स जो है इसमें मोशन किस टाइप का हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है। द मोशन ऑफ अ पॉइंट मार्क्ड ऑन द ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन और द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, मीन्स जो इलेक्ट्रिक फैन है या आपके जो सीलिंग फैंस होते हैं और जो क्लॉक का जो हैंड्स होते हैं, सेकेंड, मिनट्स या आवर्स वाली जो निडल्स होती हैं, ये सब किस मोशन में चलती हैं, सर्कुलर मोशन में। मीन्स एक सर्कुलर पाथ में वो घूमती हैं और स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन इनकी क्या होती है, सेम ही होती है। जहां से ये शुरू करती हैं वहीं आकर स्टॉप होता है इनका मोशन। ओके, कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रही है। तो ये था हमारा सर्कुलर मोशन। द इलेक्ट्रिक फैन और द क्लॉक बाय देमसेल्व्स आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना। देखिए इसमें दोनों में क्या हो रहा है कि अपने आप में वो नहीं घूम रही हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही हैं, बट उनके जो पार्ट्स हैं, बट द ब्लेड्स ऑफ द फैन रोटेट एंड सो डू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, है ना। मीन्स जो निडल है वो और उसकी जो ब्लेड्स हैं फैन की, वो सब क्या कर रही हैं, मोशन कर रही है। If we mark a point anywhere on the blades of a fan or on the hands of a clock, the distance of this point from the center of the fan or the clock will remain the same as they rotate, है ना। मीन्स हम कहीं भी इसमें एक मार्क पोजीशन, ये ब्लेड्स है, फैन है ये, ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट है और ये इसकी ब्लेड्स है, 3 ब्लेड्स है। ठीक है, अगर हमने मान लीजिए यहाँ एक मार्क इसका पॉइंट कर दिया और इसे हमने ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद जब हम इसे छोड़ेंगे या इसका एक ये रोटेट करके जब ये वापस आएगा, तो हम अगर इसकी डिस्टेंस चेक करेंगे तो वो भी सेंटर पॉइंट से हमेशा क्या होगी, सेम ही होगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इसने कोई डिस्टेंस नहीं कवर की है ना, कोई डिस्टेंस नहीं है, मीन्स इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, वो अपनी पोजीशन पर एज इट इज बना हुआ है, फिर भी क्या हो रहा है, इसके अंदर मोशन हो रहा है। तो ये किस टाइप का मोशन है, सर्कुलर मोशन। ओके, in some cases an object repeats its motion after some time. ओके, देखिए दो पढ़ लिए हमने, रेक्टिलिनियर, सेकेंड हमने पढ़ा सर्कुलर मोशन, एंड द लास्ट इज पीरियोडिक मोशन, है ना। ये हम पढ़ेंगे अब। इसमें क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन जो करता है वो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद उसका मोशन होता है। ओके, जैसे हम कह सकते हैं पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक, है ना। ये वॉल क्लॉक है, इसका ये पेंडुलम है, दिख रहा है ना। ये इस तरीके से मोशन करता है, वाइब्रेटरी मोशन कह सकते हैं या पीरियोडिक मोशन। या इसके एग्जांपल लीजिए, स्विंग है, ये झूला है। झूला जब हम स्विंग करते हैं तो ये जो है स्विंग क्या होता है, आगे आता है पीछे जाता है, आगे आता है पीछे जाता है ना। इस तरीके से जो इसका मोशन का जो टाइम इंटरवल है वो फिक्स है, फिक्स टाइम पर वो आगे आता है, फिक्स टाइम पर ही वो पीछे जाता है। In some cases an object repeat its motion after some time, means
हर थोड़ी देर के बाद ये अपने मोशन को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, है ना, कि एक ही मोशन हो रहा है, आगे पीछे बस, और कुछ मोशन इसमें नहीं हो रहा, ना सर्कुलर हो रहा है, ना स्ट्रेट लाइन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बट एक ही मोशन बार बार क्या होता है, रिपीट होता है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। इस टाइप को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। ठीक है, देखिए इसके एग्जाम्पल और बता रहे हैं। टेक द स्टोन टाइड विद अ स्ट्रिंग दैट यू यूज्ड इन एक्टिविटी 6। मीन्स हमने एक्टिविटी 6 में एक स्टोन लिया था ना, उसे एक स्ट्रिंग से हैंग किया था। नाउ होल्ड द स्ट्रिंग इन योर हैंड एंड लेट द स्टोन हैंग फ्रॉम इट। ओके, मीन्स उसमें क्या करना है, हमें उसको घुमाना नहीं है स्टोन को, एज इट इज उसको सिर्फ हैंग करके हाथ में रखना है। पुल द स्टोन टू वन साइड विद द अदर हैंड एंड लेट इट गो। ओके, अब हम उसे सर्कुलर पाथ में नहीं घुमाते हैं, स्टोन को हम क्या करते हैं, एक तरफ से थोड़ा सा उसको पुश कर देते हैं, स्टोन थोड़ा आगे जाता है। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि वो स्टोन वापस पीछे भी आएगा, है ना, फिर वो आगे आएगा, फिर पीछे जाएगा। तो इसी तरीके से उसमें एक मोशन कंटिन्यूअस वो रिपीट करता रहेगा। होता है ना, स्टोन को आपने आगे आके छोड़ दिया तो वो अपने आप पीछे आएगा, पीछे आने के बाद वो थोड़ी देर बाद आगे भी जाएगा, फिर से वापस पीछे आएगा। तो ये मोशन जो कहलाता है उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। मीन्स फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद वो अपने मोशन को रिपीट करते हैं। दिस इज अ पेंडुलम। ओके, नहीं, यहाँ से पुल द स्टोन टू वन साइड विद द अदर हैंड एंड लेट इट गो। दिस इज अ पेंडुलम। इसे हम क्या बोल सकते हैं, पेंडुलम। समथिंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन विद एंड समथिंग दैट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड अबाउट पीरियोडिक मोशन। ये क्या है, पेंडुलम होता है, जैसे वॉल होती है ना, इस तरह से वॉल क्लॉक या पेंडुलम होता है ना, देखा होगा आपने। ये इधर जाता है, ये सेंटर है, ये पेंडुलम है, ये इधर जाता है फिर इधर जाता है। तो एक फिक्स इंटरवल के बाद इसके अंदर मोशन चलता रहता है, अपनी मोशन को ये रिपीट करता रहता है, और कहीं नहीं है, ना सर्कुलर जा रहा है ना रेक्टिलिनियर। ये सिर्फ एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाता है, वापस उसी पोजीशन पे आ जाता है, और इस मोशन को क्या है, ये रिपीट करता रहता है। तो इसे हम बोल सकते हैं रेक्टिलिनियर का एग्जाम्पल है ये। ओके, motion of a pendulum, a branch of a tree moving to and fro, motion of a child on a swing, string of a guitar, or the surface of drums being played are all examples of periodic motion. ठीक है, ये सारे ही जो एग्जाम्पल हैं सब किसके हैं, पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल है। दिख रहे हैं आपको ये सारे। An object or a part of it repeats its motion after a fixed interval of time. ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स है या उसका कोई भी एक पार्ट है वो अपने मोशन को फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करता है, तो दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। ओके, इसमें बहुत एग्जैक्ट ऐसे डेफिनेशंस नहीं दी हुई है, ये सारी डेफिनेशंस मैं आपको लिखवा दूंगी। ठीक है, डिड यू ऑब्जर्व अ स्विंग मशीन। स्विंग मशीन का देखा होगा आपने, सिलाई मशीन जो होती है, कपड़े जो क्लोथ सिलने के लिए काम में लेते हैं। एज अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी 5 you must have observed that it remains at the same location while its wheel moves with a circular motion. ठीक है, स्विंग मशीन में क्या होता है, एक तो व्हील होता है साइड में जिसे हम घुमाते हैं, तो ये किस टाइप का मोशन है उसके अंदर, तो सर्कुलर मोशन हो रहा है। बट उसमें एक निडल भी होती है ना, एक निडल भी होती है स्विंग मशीन के अंदर। वो जो मोशन कर रही है उसे हम कह सकते हैं पीरियोडिक मोशन। जब भी हम उस व्हील को घुमाते हैं तो जो वो निडल होती है ऊपर आती है फिर नीचे जाती है, ऊपर होती है फिर नीचे होती है, मीन्स वो अपनी मोशन को क्या कर रही है, बार बार रिपीट कर रही है। और जो उनका टाइम इंटरवल होता है वो फिक्स होता है ना, कब वो ऊपर जाना है कब उसको नीचे जाना है, ये फिक्स होती है ये चीज, है ना। तो ये भी किस टाइप का एग्जाम्पल कह सकते हैं हम, पीरियोडिक मोशन। तो स्विंग मशीन में देखिए 2 टाइप्स के मोशन हो रहे हैं, उसका जो व्हील है वो सर्कुलर मोशन में कर रहा है, और जो निडल है वो कैसा मोशन हो रहा है, उसमें पीरियोडिक मोशन हो रहा है ना। It also has a needle that moves up and down continuously as long as the wheel rotates, isn't it? This needle is undergoing a periodic motion. उसकी जो needle है उसमें periodic motion है। Have you observed closely the motion of a ball on the ground? ठीक है, जो बॉल होती है उसका ग्राउंड पे किस तरीके से मोशन होता है।
Here the ball is rolling on the ground. बॉल क्या करती है, ग्राउंड पे रोल होती है, rotating as well as moving forward on the ground, है ना, मीन्स रोटेट करती है जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है. Thus the ball undergoes a rectilinear motion as well as rotational motion. ओके, मीन्स देखिए इसमें 2 टाइप्स का मोशन हो रहा है. मीन्स रोटेशनल, आपने एक वर्ड यहां भी सुना होगा, जो अर्थ है हमारी, अर्थ क्या करती है, सन के चारों तरफ जो करती है उसको तो हम क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं. बट जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे क्या करती है, रोटेशन करती है ना. सन के अराउंड भी वो क्या करती है, रेवोल्यूशन करती है, बट अपनी एक्सिस पर वो क्या करती है, रोटेशन करती है. मीन्स वो अपनी ही एक्सिस पर पूरा का पूरा गोल घूम जाती है. अगर आप मीन्स एक पोजीशन पे खड़े हैं, ठीक है, और चारों तरफ अगर पूरा घूम जाते हैं तो ये कहलाता है रोटेशनल. किसी भी चीज के चारों तरफ एक सर्कल ले लिया है ना, या अपने एक्सेस पर ही हम पूरा एक राउंड ले लिया, तो ये कहलाता है रोटेशनल मोशन. ओके, तो जो बॉल है, बॉल क्या करती है, बॉल एक स्ट्रेट लाइन में अगर आप उसको पुश करेंगे तो वो सीधी आगे चली जाएगी. बट वो बॉल भी क्या करती है, मूव करती हुई जाती है, एकदम सीधी नहीं चली जाती, वो खुद भी रोटेट होती रहती है, घूमती रहती है और आगे भी बढ़ती रहती है. तो उसमें 2 टाइप्स का हो रहा है, रेक्टिलिनियर भी वो कर रही है और वो क्या कर रही है, रोटेशनल भी कर रही है ना. तो कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स वेयर ऑब्जेक्ट्स अंडरगोज कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. अभी हमने जैसे स्विंग मशीन के अंदर भी देखा, एक हम इसका बॉल का एग्जाम्पल देते हैं जिसमें एक से ज्यादा मोशन हो रहे हैं. एक ही चीज है, एक ही ऑब्जेक्ट है, बट उसमें अलग अलग टाइप का मोशन हो रहा है ना. इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, अर्थ का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, रेवोल्यूट भी कर रही है वो, मीन सर्कुलर पाथ में घूम भी रही है सन के चारों तरफ और अपनी एक्सेस पर भी रोटेट कर रही है. We did many measurement activities and discussed some kinds of motion. ठीक है, इस चैप्टर में हमने क्या किया, बहुत सारी मेजरमेंट्स की एक्टिविटीज को हमने डिस्कस किया, मोशन के काइंड्स को भी हमने देखा. We saw that motion is a change in the position of an object with time. Okay, this is the definition of the motion. Motion क्या होता है, means change in the position of an object in with respect to time. टाइम के रेस्पेक्ट में, मीन्स टाइम के अकॉर्डिंग उसकी जो पोजीशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो चेंज होती रहती है, तो इसे हम बोलते हैं मोशन. द चेंज इन दिस पोजीशन कैन बी डिटरमाइंड थ्रू डिस्टेंस मेजरमेंट्स. और कितनी डिस्टेंस उसने कवर की है इसे हम मेजर कर सकते हैं. ओके, दिस अलाउज अस टू नो हाउ फास्ट और स्लो अ मोशन इज. इससे हमें पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितने फास्ट मोशन कर रहा है, कितना स्लो मोशन कर रहा है, मीन्स वो कितनी डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रहा है, और वो चीज कहलाती है उसकी स्पीड. स्पीड आप जानते ही है ना, किसी किसी व्हीकल की स्पीड बहुत तेज होती है, किसी कोई बहुत स्लो स्पीड में चल रहा होता है. तो स्पीड हम किस तरीके से निकाल रहे हैं कि मीन्स इतने टाइम में, एक फिक्स टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया. मीन्स कोई एक व्हीकल है, कोई एक कार है, 1 किलोमीटर में 50 किलोमीटर, सॉरी 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल रही है ना, 50 किलोमीटर. एक दूसरी कार है, वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है. तो हम क्या कहेंगे कि किस गाड़ी की स्पीड ज्यादा है, किसकी तेज है, सेकेंड वाले की, क्योंकि उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया सेम टाइम में. तो ये चीज जो है स्पीड कहलाती है, और स्पीड को हम टाइम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं. द मूवमेंट ऑफ अ स्नेल ऑन द ग्राउंड, अ बटरफ्लाई flitting from flower to flower, a river flowing along on clear rounded pebbles, an aeroplane flying high up in the air, making jet trails, moon going around the earth, blood flowing inside our bodies. There is motion everywhere around us. मीन्स कहीं भी हम देख लेते हैं हमें क्या नजर आता है, मोशन नजर आता है. वो किसी भी टाइप का हो सकता है. इसमें हमने मेनली 3 टाइप्स के पढ़े थे, रेक्टिलिनियर, सर्कुलर एंड पीरियोडिक मोशन, है ना. तो एक से ज्यादा, किसी एक ऑब्जेक्ट में एक से ज्यादा मोशन भी हो सकते हैं, किसी किसी में एक सिंगल मोशन होता है. बट मोशन इज एवरीवेयर अराउंड अस, मीन्स हमारे हर जगह जहां भी हम देखते हैं मोशन क्या है, प्रेजेंट है ना. हर तरफ क्या चल रहा है, मोशन चल रहा है. इवन हमारी बॉडी के अंदर भी जो ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, मोशन चलता रहता है ना. ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है. तो बाकी जितनी भी चीजें हमारी अर्थ है, आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस क्या कर रही है, मोशन कर रही है अराउंड द सन एंड अराउंड इट्स एक्सिस, है ना. सब तरफ मून है, मून हमारे अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहा है.
तो ये जो सारी चीजें हैं, इनसे हमें क्या पता चलता है कि मोशन हर जगह है, हर चीज, कोई भी चीज स्टेबल नहीं है ना, कोई भी चीज अपनी जगह पे फिक्स नहीं है, हर चीज क्या कर रही है, मोशन कर रही है। ओके, तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, केवल इसमें आपको मेजरमेंट यूनिट्स क्या होती हैं, डिस्टेंस किस तरीके से निकाल सकते हैं, उनको इंटरचेंज करना, यूनिट्स को सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, किलोमीटर में, मीटर में किस तरीके से इंटरचेंज करते हैं, और ये मोशन के टाइप्स है ना, यही इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इन चीजों को अच्छे से ध्यान रखना, और जैसे ही आप रीड करोगे इस चैप्टर को, आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल सेंड यू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, सो टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।